सबके प्रति उनके मन में इतना सम्मान और आदर है कि उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने सम्मानित के सम्मुख हैं। मैं अब अधिक समय नहीं लेकर के आपके बीच में मैं अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आपकी वार्ता हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबको संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आप रायबरेली पहली बार आपका आगमन हुआ है, तो क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से? मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायबरेली की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस देश का जो संविधान 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के खतरे में आया, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो विचारधारा कि इस देश का शोषित वंचित पीड़ित समाज जिन्हें शिक्षा का कभी अधिकार नहीं था, जिनकी सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक स्थिति डामाडोल हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान दिया था और भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी थी। वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त किया है। देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया, जहां पर नौकरियां नहीं हैं। कहीं हल्की फुल्की नौकरी की बात आती है, वैकेंसीज आती है, तो पेपर लीक आउट के नाम पर नौकरियां नहीं हैं। इसलिए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायबरेली की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देश की पार्लियामेंट में जहां एक पार्लियामेंट मेंबर को पप्पू कह करके पुकारा जाता हो, मूर्ख बताने का काम किया जाता हो, ऐसे सामाजिक न्याय के पुरोधा धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे, सामाजिक न्याय के ज़बरदस्त पैरोकार, उन्होंने पीडीए का गठन किया और वास्तव में पीडीए एक परिवार है और उस पीडीए परिवार के उत्थान और तरक्की के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की संकल्पना रही है इस देश के गरीबों के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को शानदार प्रदर्शन करके जिताया। और यही नहीं बल्कि अयोध्या जो मंडल है, अयोध्या की वो पावन भूमि जहाँ श्री राम भगवान का वास है, मंदिर बनाई और ये इतने घमंड में चोर हो गए कि इन्होंने कहा हम भगवान को लाए हैं। तो अयोध्या का जो किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान इस बात को सबक दे दिया और भगवान की शिक्षा को मान लिया कि भगवान के प्रेमी लोग, जो भगवान का प्रेमी होता है, भगवान वहाँ खुद पहुँच जाते हैं। जैसे रामायण में सबरी के दरबार में जूठे बैर का पान भगवान राम ने किया, वैसे समाजवाद का पान करने के लिए अयोध्या के लोगों ने, भगवान श्री राम ने दलित समाज के बेटे अयोध्या प्रसाद जी को देश की पार्लियामेंट में भेजकर एक पीडीए की बड़ी आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत किया और यही मजबूती देश की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और समाजवाद के नारों के साथ पहुँचेगा। और देश अयोध्या से सबक सीख लिए हैं, चाहे वो वाराणसी का मुद्दा हो, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, देश के नौजवानों को रोजी रोटी चाहिए। ये सच है कि भगवान तो सबके पास है, यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ देखिए वहीं भगवान विराजमान है। भगवान को अपमानित करने वाले लोग, इस देश के राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान करने वाले लोग, 26 जनवरी 15 अगस्त पर इन्होंने देश में राष्ट्रीय झंडा फहराने का आदेश दिया। हर घरों पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया गया। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का क्या सम्मान है, सुबह लगाया जाए तो शाम को उसे निकाला जाए, लेकिन उन्होंने सालों साल भर वो झंडा फहराता रहा। गली कूचों में, सड़कों के किनारे, गंदी नालियों के किनारे हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान होता रहा। तो ये देश के मानने वाले लोग नहीं हैं, ये न राष्ट्रीय गान को मानने वाले हैं, न देश के तिरंगे झंडे को मानने वाले हैं, न इनके पास कोई राष्ट्रभक्ति है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार नहीं थी 2014 के पहले, इन्होंने कहा था कि जो एक सर काटेगा मैं 10 सर काट के ले आऊँगा।
आप बताओ 10 साल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का क्या बताता है। इन्होंने 1 सर के बदले 42 सर इस देश के लोगों का देने का काम किया पुलवामा में। इसलिए इस देश का वो नौजवान और सैनिक के जब रक्षा मंत्री थे, सैनिकों के शहीदों की लाशें उनके घर पर उनके माँ बाप के पास नहीं पहुंच पाती थी, उनकी पत्नी के पास, बच्चों के पास नहीं पहुंच पाती थी। देश के सैनिकों ने जवाब दे दिया, माननीय नेताजी का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि हमें देश का केवल धरती पुत्र मुलायम सिंह जैसे सैनिक वीर के सम्मान के लिए जो सम्मान उन्होंने दिया है, मैं ऐसे समाजवाद के नारे को बुलंद करूंगा। वही काम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी के विचारों को, नेताजी के अरमानों को आगे लेकर चला है। मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा था कि अगर अखिलेश यादव 10 सीटें ज्यादा ले आएंगे तो मैं झुक जाऊंगा, क्या करेंगे? आप उनसे सवाल कर लें, अब वही काम करना चाहिए उनको। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत आपको मिला है, क्या कहेंगे उस पर? आने वाले समय लोकसभा में कैसे काम करेगी समाजवादी पार्टी? लोकसभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचारों से चलेगा ये देश। और हमारा तो विपक्ष अब मजबूत हो गया। गूंगा बहरा पार्लियामेंट विपक्ष नहीं है, वहाँ बाबा साहब की विचारधारा चलेगी, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा चलेगी, पेरियार की चलेगी, महात्मा फूले जी की चलेगी, छत्रपति साहू जी महाराज की चलेगी। क्या लगता है ये सरकार कितने साल चल पाएगी? अब इनकी विश्वसनीयता घटी है और जो नेता लोग समर्थन दिए हैं वो कितने विश्वसनीय हैं, वो भी संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर संविधान को इंडिया गठबंधन साथ रहेगा आपके? आगे की रणनीति आगे हमारे माननीय नेता लोग। अध्यक्ष जी आज एक जो माहौल चल रहा है कि 8% इनका वोट चोरी हो गया, ये चिल्ला रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, भाजपा वाले ढूंढ रहे हैं कि 8% वोट कहाँ चला गया है। और दूसरा ये है कि संघ और भाजपा में एक तनाव का माहौल देख रहे हैं, तो ये कहाँ से उत्पन्न है? सपा का जो बुलंद हुआ है उसको लेकर है क्या? सच है, जो किसानों की चोरी किया, 50 किलो खाद की बोरी का चोरी 45 में कर दिया, 5 किलो करके, फिर 45 को 40 में कर दिया, तो अब इनकी चोरी यहाँ का किसान करेगा, नौजवान करेगा, इनकी वोटों को कम करेगा। ये ढूंढते रहें, अब कहीं पाने वाले नहीं हैं।